गरुड़ पुराण में सजा किसी डेड व्यक्ति को कैसे मिल सकती है? मतलब फिजिकली तो वो डेड है कि यदि शरीर नहीं है तो पेन किसे होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को तो कोई पेन नहीं होता, आत्मा अजर अमर है, उसको वायु सुखा नहीं सकती, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, उसको आग जला नहीं सकती। तो जब यदि आत्मा ही जा रही है स्वर्ग और नर्क तो वहाँ पर उसको कैसे पीड़ा हो रही है। भारत में तो खासकर देवी का दर्जा देते हैं, उन देवियों के लिए ही हमें हर साल, हर 2 साल 3 साल पे प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है सर? अभी रिसेंटली अगर हम आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो जो केस हुआ है, प्रोटेस्ट तो हो रहा है। जहाँ तक मैंने सुना है कि सीता हरण पे जब लंका जला दी गई, द्रौपदी के चीर हरण पे जब महाभारत हो गई, मैं उस पीड़िता की बात कर रहा हूँ। इतने कुकर्म रहे होंगे सर कि अगले जन्म में इस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म हो। क्या जिस व्यक्ति ने ये दुष्कर्म किया है क्या वो देवी मानता था? मैं मानता हूँ स्त्रियों को देवी, तो मैं नहीं करूँगा। अगर उस जगह पर, उस परिवेश में कोर्ट है या प्रशासन है या किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये हमारी सामाजिक लड़ाई हो जाएगी कि मैं कह रहा हूँ कि कर्म सिद्धांत है, तो यदि सब कर्म सिद्धांत को मानते हैं तब कर्म सिद्धांत की बात होनी चाहिए। कर्म सिद्धांत का विचार यदि वो मानता, वो व्यक्ति जिसने रेप किया है वो कभी रेप करता? हेलो, लाइफ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एपिसोड विशाल जी के साथ हमारी बातचीत का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में विशाल जी ने दर्शन और फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम इस कन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। आपको पहले भी बताया था कि विशाल जी कंटेंट क्रिएटर हैं, IIT ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ शिक्षणम के फाउंडर हैं। चलिए लेकर चलते हैं फिर से आपको विशाल जी के पास। अगर मैंने पिछले जन्म में कुकर्म किया है तो कहीं ना कहीं इस जन्म में या फिर अगले जन्म में वो चुकता हो जाता है कहीं ना कहीं। सर, मैं अभी वुमेन पे बात करना चाहता हूँ जी। बेसिकली हम भारत में तो खासकर देवी का दर्जा देते हैं जी। उन देवियों के लिए ही हमें हर साल, हर 2 साल 3 साल पे प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है सर? अभी रिसेंटली अगर हम आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो जो केस हुआ है, प्रोटेस्ट तो हो रहा है, एक पार्ट बन के रह गया है एक तरीके से कि हाँ ये होता है फिर प्रोटेस्ट होता है। आई डोंट नो हमारी हिस्ट्री में हमने कभी प्रोटेस्ट किया है, नहीं किया है, क्या है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि सीता हरण पे जब लंका जला दी गई, द्रौपदी के चीर हरण पे जब महाभारत हो गई, तो मैं उस पीड़िता की बात कर रहा हूँ। इतने कुकर्म रहे होंगे सर कि अगले जन्म में इस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म हो। देखिए, इसमें कर्म सिद्धांत और ये जो आपने देवी की बात की, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्या जिस व्यक्ति ने ये दुष्कर्म किया है क्या वो देवी मानता था? मैं मानता हूँ स्त्रियों को देवी, तो मैं नहीं करूँगा। जिस व्यक्ति, आप तुरंत धर्म से जोड़ देते हैं लोग, पर जिस व्यक्ति ने वो किया है क्या वो देवी मानता था? क्या वो बहुत बड़ा साधक था? वो बस जन्म से हिंदू है या जन्म से मुस्लिम है या जन्म से ईसाई है, इस वजह से आप पूरे ईसाइयत को या पूरे इस्लाम को या पूरे हिंदुज़म को आप बदनाम करेंगे? नहीं। धर्म केवल आप बचपन से, आप जस्ट बिकॉज आपके मदर और फादर वैसे हैं और उस वजह से आप हिंदू, मुस्लिम या सिख हो, इससे नहीं डिसाइड होता है कि आप उस धर्म पर चलते हो कि नहीं। किसी चोर को अगर आप पुलिस की वर्दी पहना दें तो क्या वो पुलिस हो जाएगा? कोई तिलक लगा ले और कोई भगवा पहन ले तो क्या वो सनातन धर्म का अनुयायी हो जाएगा? उसको वैसे लक्षण दिखाने पड़ेंगे। यदि कोई वैसे लक्षण दिखाता है, कोई साधक है बहुत बड़ा, और ऐसा व्यक्ति रेप करता है, तब तो आप बोलिए। ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि सभी मनुष्य बराबर हैं। अब इसमें आप कह रहे हैं कि क्या इतना बड़ा दुष्कर्म था उस पीड़िता का? तो यदि आप कर्म सिद्धांत पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि ऐसे भी चीज़ें हुई हैं जिनका इस किसी ना किसी जन्म में आपको चुकाना पड़ रहा है। ये कटु सच्चाई, इसको कहने में भी कठिनाई है। अब इसमें जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उस व्यक्ति, अब इसमें ये भी कहा जा सकता है जिस व्यक्ति ने, कर्म सिद्धांत है, यदि जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है तो उसको अगले ही दिन कर्म समाप्त कर दे।
लेकिन उसने कितने दुष्कर्म और किए होंगे? क्या वो उसका सिंगल दुष्कर्म है? ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो रेपिस्ट होते हैं वो बहुत ढेर सारे पहले कर चुके होते हैं, पकड़े नहीं गए होते हैं। तो क्या कितने कर्मों के लिए कितनी सज़ा मिलेगी, ये दार्शनिक तौर पर बोला जाता है। जो दर्शन है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। दर्शन ये है कि आपको समाज जो है, जो आपका समाज चलता है या जो आपके कोर्ट चलती है या जो आपका वहाँ पर प्रशासन चलता है, वो दर्शन पे इतना नहीं चलता है जितना साइंटिफिक बैकिंग पे चलता है। वहाँ पर मैं अगर कर्म सिद्धांत के दर्शन को मानता हूँ तो क्या वहाँ के जो कोर्ट में व्यक्ति बैठा है वो मानता होगा? ऐसा नहीं है। सब तर्क पर आधारित दर्शन चलते हैं। तो ये भी कहना कि पीड़िता ने इतना खराब कर्म किया होगा, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, इसलिए जो दुष्कर्म जिसने किया है उसको कोई सज़ा देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मतलब एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को लेकर पकड़ कर होगा ना। ये सबके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि सब लोग हो सकता है तर्क को ना मानते हो, इसलिए कॉमन कंसेंसस पर आना पड़ेगा। अगर उस जगह पर, उस परिवेश में कोर्ट है या प्रशासन है या किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये हमारी सामाजिक लड़ाई हो जाएगी। हमें सामाजिक स्तर पर देखना है कि किसी के साथ न्याय होता है कि नहीं होता है। तो आप फिलॉसफिकली तब चीज़ों को छोड़ सकते हैं जब सब फिलॉसफर हों। ये बात समझनी पड़ेगी। ये बात कि मैं कह रहा हूँ कि कर्म सिद्धांत है, तो यदि सब कर्म सिद्धांत को मानते हैं तब कर्म सिद्धांत की बात होनी चाहिए। सब गांधी नहीं है। गांधी जी के बहुत उत्तम विचार हैं। गांधी जी ने तो ऐसे ऐसे विचार रखे हैं जो सच में बहुत उत्तम विचार हैं, लेकिन क्या सब गांधी हैं? सब गांधी तो है नहीं। तो जब सब गांधी नहीं है तो आप उन विचारों से आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म सिद्धांत का विचार यदि वो मानता, वो व्यक्ति जिसने रेप किया है वो कभी रेप करता? जब आप कर्म सिद्धांत कर्म सिद्धांत को मानते हुए अगर वो रेप कर दे, तब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कर्म सिद्धांत का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन कर्म सिद्धांत को तो रेपिस्ट ने नहीं मानता है। तो फिलॉसफी से जब आप जोड़ते हैं किसी चीज़ को कि देखिए कर्म सिद्धांत में तो उस पीड़िता ने कितने दुष्कर्म किए होंगे कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो ये तब आप कर सकते हो जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर्म सिद्धांत को मानता हो। और जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर्म सिद्धांत को मानेगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तो ये जो कॉर्नर किया जाता है फिलॉसफीज़ को, वो फिलॉसफीज़ को कॉर्नर करने का ये है कि आप फिलॉसफी को मानो। तो योग दर्शन में तो आपको यम नियम, जो यम आपको बताए गए उसमें आपको अपरिग्रह बताया गया, अस्तेय बताया गया, सत्य अहिंसा बताई गई, ब्रह्मचर्य बताया गया। कितने लोग मानते हैं? यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता वो व्यक्ति जिसने रेप किया है तो क्या रेप होता? नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि देखो धर्म से ये है, धर्म में ऐसी बातें हैं, लेकिन धर्म के नाम पे देखो ऐसे हो जा रहा है। धर्म तो नहीं माना जा रहा है। इस पॉडकास्ट के प्रारंभ में भी मैंने ये बोला था कि हम एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के विरुद्ध जाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो या तो समाज में सभी लोग धर्म पर हों, तब धर्म के परिवेश पर चर्चा हो सकती है। लेकिन यदि पूरा समाज धर्म पर है ही नहीं, तो आपको अपनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी जो कॉन्सेंसस से बनेगी, जो फिर आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि इसने दुष्कर्म किया है और ये समाज की फिर जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत से तुरंत सजा मिले। फिर आप कर्म सिद्धांत पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो कर्म सिद्धांत नहीं मानता ना। और कर्म सिद्धांत इस तरह से साइंटिफिकली या कोई जाके देख नहीं आया है। यदि दार्शनिक तौर पर कोई बात है तो उसको मानने पर, यदि सभी व्यक्ति उसको मानते हैं तब उस पर चर्चा की जा सकती है कि उस पीड़िता ने इतना दुष्कर्म किया होगा। तो ये जब मानते ही नहीं हैं और जब इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं तो आप नहीं उस पर छोड़ सकते हैं कर्म सिद्धांत पर। और यदि कोई कर्म सिद्धांत को आप जाएंगे और समझेंगे कि इस तरह से हुआ, तब तो फिर आपको इस प्रकार मतलब जो कर्म सिद्धांत पर मानेंगे, फिर तो वो यही है कि उस पीड़िता के कुछ तो रहे होंगे ऐसे प्रारब्ध जो ऐसा उसके साथ हुआ, और जिसने इसके जैसा किया है फिर वो एक दूसरा पटल ही बन जाएगा। फिर उसमें वो कर्म सिद्धांत उसका देखेगा। ये तो पूरा खेल ही हो रहा है कर्मों का। तो वही चीज़ है, इसको आप मेटाफिजिक्स से देखेंगे, है ना, क्योंकि उस पीड़िता ने ऐसा उसका क्या गुनाह था? उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उसके साथ हुआ। तो साइंटिफिकली तो आप चीज़ों को बस ऑब्जर्व करके चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि हुआ कैसे, वो रात में रुकी थी या फिर उसके साथ ऐसा हुआ, वहाँ 4 थे, इनकी गंदी नज़रें थीं, उन्होंने ऐसे प्लानिंग की, उन्होंने ऐसा कर दिया, मनुष्यों में, पुरुषों में ऐसी प्रवृत्ति पाई गई है। आप साइंटिफिकली तो समझ सकते हैं, मेटाफिजिक्स में आएंगे कि क्यों हुआ उस बेचारी के साथ।
तब क्या तर्क देंगे? तब तर्कविहीन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जब आप मेटाफिजिक्स में आते हैं तो मेटाफिजिक्स में फिर ये कटु सत्यों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मेटाफिजिक्स के आधार पर सामाजिक जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति मेटाफिजिक्स से नहीं चल रहा है। तो ये इसीलिए मेटाफिजिक्स में फिर ये आपको बहुत ढेर सारे अवरोध दिखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने किया था आपसे, ऐसा ना पोर्ट्रे हो कि कुछ गलत तरीके से जा रहा है, आपने इतना अच्छे से आंसर दिया और क्लैरिटी के साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें वही चीज़ है, अब ये इतना बड़ा चीज़ हो गया, अभी उस केस के बाद इतने ढेर सारे केसेस आए हैं कि इसमें आप डेफिनेटली सामाजिक स्तर पर ये नहीं कह सकते हैं कि कर्म सिद्धांतों के आधार पर ही देखिए सबके साथ हो रहा है, इसको कर्म सिद्धांत ही संभालेंगे। इसके लिए प्रॉपर, और इसके लिए किसी भी जो समाज में किसी भी चीज़ का जो सोल्यूशन है वो एजुकेशन है। आप कितना भी कड़े से कड़ा नियम बना लो, आप सार्वजनिक स्थल पर गोली मारने का नियम बना लो, क्या रेप रुक जाएगा? 1000 मतलब आप देखो आगे 10-12 साल में एक आध केस मिल ही जाएगा। बहुत कड़े नियम बनाए गए, बहुत फांसी कुछ ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति कर रहा तो बच जाएगा। तो कड़े से कड़ा नियम बनाना मतलब आप क्योर कर रहे हो, मतलब कि जब डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, तो उसको क्योर करने पे गए हो। प्रिवेंशन हमें करना है कि रेप हो ही ना, और प्रिवेंशन केवल और केवल एजुकेशन है। ये जो बताया गया है योग दर्शन में, सत्य, अहिंसा, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ये एजुकेशन है। अगर आप पूरा समाज इस पर बिलीव करने लग जाए कि मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे संग्रह नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, मुझे सत्य बोलना है, तो क्या रेप होंगे? ये एजुकेशन नहीं है ना। ये एजुकेशन साथ में सेक्स एजुकेशन उस स्तर पर हमेशा, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी सामाजिक बुराई हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर इनइक्वालिटी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे करप्शन हो, चाहे पोल्यूशन हो, ये सब आप क्योर नहीं कर सकते। इन सब के लिए आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा एजुकेशन से, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से ही सब कुछ सुधरता है। एजुकेशन इसीलिए धर्मशास्त्रों में या दर्शनों में ये बातें बताई गई हैं। यदि वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता या गृहस्थी होता और उसको पता होता कि मेरा कुछ पत्नी के प्रति धर्म है, तो वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। इस तरह से हमने अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाया है। तो वही कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ द की। अगर इसमें किसी भी समस्या के दो ही होते हैं, या तो हम प्रिवेंशन कर लें या तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लें, क्योर कर लें। तो हम क्योर करने जाएं क्यों, हम प्रिवेंट ही कर लें। तो इसमें सबसे अच्छा यही है कि सबसे पहले प्रिवेंट करने के लिए आप एजुकेट करें लोगों को। अब इसमें भी यही है कि लोग बोलेंगे कि एजुकेटेड लोग भी कर देते हैं। तो एजुकेशन ये नहीं कि पुस्तक वाली, उसको एक समझ में आए कि एक स्त्री क्या होती है, एक पुरुष क्या होता है, उसके बाद संबंध क्या होते हैं, उसमें और चीज़ें समझाई जाएं। क्योंकि देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है केवल पुस्तक आधारित व्यक्ति नहीं, समाज के स्तर पर जो जीवंत व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो ऐसी घटनाएं कभी नहीं कर सकता। हमें ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है, ऐसे लोगों को, ऐसे अपने बच्चों में विचार डालने हैं। और आपके बच्चे आपको ही देखकर आगे बढ़ते हैं। आप उनको कितना भी आप बताते रहो कि बेटा देखो ऐसे करना, ऐसे ना, वो नहीं, आप करके दिखाओ। आप जब समाज में वो चीज़ करते हो तो बच्चा कहता है मेरे पिता भी करते हैं या मेरी माता भी करती हैं। आप घर में अपनी पत्नी को मारोगे तो वो भी मारेगा, या उल्टा भी हो सकता है, पत्नी यदि पति पे जो करती है तो बच्चे भी करेंगे। तो आप अपने निजी जीवन में, इसमें जय कृष्ण मूर्ति जी का बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये बताते हैं कि इस संसार में दो एंटिटी हैं, एक इंडिविजुअल और एक होल मैनकाइंड। मतलब एक मैं जो परिवार में रहता हूँ और एक पूरा मनुष्य का जो एक ग्रुप है, और दोनों स्तर पर सेम इमोशंस चलते हैं। मनुष्य के स्तर पर जो लाखों लोग हैं वो युद्ध लड़ते हैं, लालच करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ करते हैं। और मैं नॉर्मल अपने घर में भी उस स्तर की चीज़ें करता हूँ। युद्ध मतलब ये हो गया कि मैं किसी को मारता हूँ। लालच का मतलब हो सकता है कि मैं धन की उस तरह से लालच करता हूँ। तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी वो करता हूँ, तो वो रिफ्लेक्ट करती है पूरे के पूरे समाज को।
अब मैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे करेगा तो कहीं ना कहीं पूरा समाज दूषित होगा। तो इसीलिए यदि आप घर पे जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो समाज में परिलक्षित होगा। तो आप अपने घर से शुरू करें, आप अपने घर में महिलाओं की इज्जत करें, आपका बच्चा भी करेगा तो समाज में भी होगी। यदि आप घर में ही नहीं करेंगे तो समाज में भी होगी। तो शिक्षित होना केवल स्कूल में ही नहीं, परिवार में भी वो शिक्षा हो। आप देखिए सब चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन क्या है कि हम शिक्षित करने में कितना हम उतारू नहीं है। हमें तो अभी मटेरियलिस्टिक नॉलेज मिल जाए, जॉब लगने के लिए हम कोर्सेज कर लें, हम स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन अलग से लगा लेते हैं, हम कॉलेज जाते हैं तो हम अलग से कोर्सेज करते हैं कि हमें जॉब लग जाए। मोस्टली हमारा फोकस मटेरियलिस्टिक ही है। तो जो मोरालिटी है, जो समाज को लेकर एक गंभीरता है, वो भी परिवार से और अलग अलग परिवेशों से उस बच्चे में और उस युवक में जानी चाहिए, जिससे कि वो सजग रहे अपने समाज के प्रति। और ये दर्शनों के जिसने योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उपनिषदों को पढ़ लिया वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको जीवन का सच पता चल जाए, आप करीब से जान लो कि एक स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, या आप ये जान लो कि हम हैं कौन, किस तरह से समाज कार्य करता है, हमारे क्या दायित्व हैं, ये धर्म क्या है, आप मोटा मोटी इसको भी जान लेंगे ना, तो आप इस प्रकार के कुकृत्य नहीं करेंगे। ये है। और इसको ये बोल देना कि देखो स्त्रियों को देवी मानते हैं और ये कर दी, तो जो देवी मानते हैं वो नहीं करते। और यदि आप सोच रहे हैं कि वो हिंदू है इसलिए आप बोल दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसे बोलता है कि देखो ये सुबह नमाज करता है और शाम को ये कर दिया, देखो सुबह जीसस क्राइस्ट को ये करता है, शाम को ये कर दिया? वो तो क्रिमिनल है ना। वो अगर जीसस क्राइस्ट के उस पर चल रहा होता, या अल्लाह के उपदेशों पर चल रहा होता, या फिर श्री कृष्ण के उपदेशों पर चल रहा होता, तो नहीं करता। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो देवी बोलकर किया है। जिस व्यक्ति ने किया है वो देवी नहीं मानता, और उसके तिलक या फिर उसके पहनावे से वो हिंदू या सनातन धर्म अनुयायी नहीं हो जाता। जिस प्रकार से यदि किसी चोर को आप कोई और ड्रेस पहना दो तो वो चोर ही रहेगा। तो वो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। अधर्म होता है जिसको लोग धर्म के नाम पर कह दे, वो धर्म नहीं होता है, वो अधर्म होता है। तो ये है पूरा केस। यस सर। पॉपुलर कल्चर की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज़ का कोई टॉन्ट या क्रिटिसिज्म है हमारे कल्चर को लेकर के कुछ, क्योंकि मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, रिसेंट वीडियो, तो उसमें आपने अच्छे से समझाया था। नहीं, अभी आफ्टर दीज केसेस, जो इतने रेप केस हुए, तो देखिए अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं। एक तो पहला यही कि एक वेस्ट वर्ल्ड है जो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानता है, और यहाँ पर पहले से ही बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी से जीत नहीं सकते हैं तो आप उसको नीचा दिखाने के लिए और भी चीज़ें करते हैं। तो भारतवर्ष को लेकर जो भारत में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ का काम शास्त्र हो गया, या यहाँ पर जो मंदिरों में कामुक या नग्न मूर्तियाँ हैं, उनको लेकर फिर वो मजाक बनाना कि देखो तो रेप इनके डीएनए में ही है, डोंट गो टू इंडिया, और इंडियन मैन आर रेपिस्ट, इस तरह का जो एक ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पर। तो उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि बल्कि जो हमें मंदिरों पर नग्न तस्वीरें या नग्न मूर्तियाँ दिख रही हैं, वो तो सेक्स एजुकेशन का पार्ट रही हैं। वो तो मंदिरों, आप देखिए यदि समाज इतने निचले स्तर पर होता कि वो नग्न मूर्तियाँ बना रहा है और सेक्सुअल पोजीशंस को मंदिरों पर दिखा रहा है, तो वो क्या अपने घरों और अपने महलों में ना कर लेता? उसको मंदिरों पर ही करने की क्या? और क्या वहाँ का राजा इतना शांत है कि मंदिरों पर ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं और वो कोई एक्शन ना लेता? इसका मतलब है कि मंदिर सेंटर ऑफ एजुकेशन रहे हैं, मंदिर समाज को एक दिशा दे रहे हैं। आप जितना चीज़ों को दबाएंगे उसमें उतना अपराध होता है। सबसे ज़्यादा अपराध आप देखेंगे जहाँ पर ये ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी को पालन करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, चाहे वो चर्च में नन का हो, या फिर यहाँ भी आप आश्रमों में सुनते हैं ना न्यूज़ में कि इस बाबा ने देखिए इनके यहाँ इतनी बच्चियों का शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ दबाया जाता है ना चीज़ों को। तो हमारा धर्म ये बोल रहा था कि नहीं, सेक्स को दबाइए नहीं, सेक्स इज़ एन आर्ट, उसको पवित्रता से देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको क्रिएटिव एनर्जी की तरह देखिए, क्रिएटिव फोर्स की तरह देखिए। टैबू नहीं बनाया। जहाँ जहाँ टैबू, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या दूसरी जगह हैं, वहाँ पर देखिए सजाएं बहुत कड़ी हैं, लेकिन क्या रेप नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि टैबू है वहाँ पर। जब आप चीज़ों को टैबू बनाएंगे, आप अपने बच्चे को किसी काम से रोकिए, देखिए उस पर वो अपराध कर देगा।
आप उसको किसी बच्चे को जिसको मोबाइल चाहिए उसका मोबाइल बंद कर दीजिए, देखिए वो किस किस तरह से तरीके लगाएगा और मोबाइल चला लेगा। वो अपने दोस्त के माध्यम से या कहीं से उधार लेकर करेगा वो, क्योंकि आपने उसका बंद किया है। यदि आप उसको थोड़ा थोड़ा मोबाइल का एक्सपोजर दीजिए, मोबाइल से क्या अच्छी चीज़ें कर सकता है, थोड़ा थोड़ा उसको वो भी एक्सपोजर दीजिए, तो क्या है कि उसके अंदर वो कुंठा नहीं रहेगी। तो इसलिए समाज में सेक्स को लेकर जो भावनाएं हैं वो परिलक्षित होती हैं कि उस समाज में रेप होते हैं कि नहीं होते हैं। हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा कभी कभी नग्नता के लिए वो करते हैं, लेकिन आप वेस्ट में देखिए जिस तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रेप फ्री हैं, रेप वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मानसिकता दिखती है सेक्स को लेकर उस तरह की मानसिकता वहाँ नहीं दिखेगी। तो इसलिए आप जिस चीज़ को टैबू बना रहे हैं उस चीज़ में अपराध होंगे ही। बिहार में शराबबंदी हुई तो क्या वहाँ पर शराब को लेकर अपराध नहीं होते हैं? वहाँ तो जहरीली शराबें बिकती लोग। तो इसीलिए भारतवर्ष में पहले कामशास्त्र थे जिनके विषय में गृहस्थियों को बताया जाता था, या फिर हमारे जो मंदिर थे, जो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन थे जहाँ पर लोग आते थे जाते थे, तो इन चीज़ों को देखकर उनके मन में ऐसा नहीं, वो तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लेते थे। तो ये था एक्चुअल में। और उसको वो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड बताता है कि इनके खजुराहो मंदिर में देखिए कितने नग्न हैं, इनके कृष्ण जी तो लीला करते हैं। अब वो उन्होंने कथाएं पढ़ी नहीं हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप ले जाएंगे तो वो चीज़ें जाएंगी ही। लेकिन यदि आप कथाओं को पढ़े हों और क्या चीज़ें हैं उसमें और उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें फिलॉसफी और दर्शन दिखेगा। और यदि आप उसको अलग से ही लेंगे तो फिर आपको उसमें बहुत, और ऐसे तो हमारे यहाँ सभी भगवान जितने रहे हैं जिनको अभी प्रेजेंट में हमारे, वो सभी विवाहित रहे हैं। श्री राम जी भी विवाहित हैं, शंकर जी को भी विवाहित दिखा गया। तो हमारे यहाँ विवाह को लेकर कोई इस तरह से कोई या परिवार को लेकर या प्रजनन को लेकर या अपने वंश की वृद्धि को लेकर कोई ऐसी वो नहीं थी। तो सेक्स बहुत नॉर्मल पार्ट रहा है हमारी सोसाइटी का। लेकिन उसको जब आप टैबू करोगे, जब उसको लेकर बहुत ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता आ जाएगी तो इस तरह का निकलता है। लेकिन उसमें भी ये है, अब जैसे बहुत से लोग, इसमें मुझे ये भी एक क्रोध आता है कि स्त्रियों को सशक्त करिए, स्त्रियों को मार्शल आर्ट सिखाइए, स्त्रियां सेल्फ डिफेंस करें। मैं कहता हूँ कि स्त्रियां क्यों करें कुछ, पुरुष क्या करेंगे? आप जिसने 2 साल की बच्ची का रेप किया या 75 साल की वृद्धा का रेप किया, क्या वो सेल्फ डिफेंस कर सकती थी? तो पुरुष यहाँ पर उसको होना होगा ना। तो लोग लेक्चर स्त्री को क्यों देने लगते हैं ऐसी घटनाओं के बाद? तो ऐसे बहुत ढेर सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा, जिनके ऊपर बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा, यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई कमेटी बनाइए या सरकार इस पर बैठे। मैं यहाँ से अपील आपके दर्शकों को ही करूँगा कि आप अपने परिवार में ही ऐसे व्यवहार करें जो जैसा व्यवहार आप अपने परिवार के व्यक्तियों से चाहते हैं और जैसा व्यवहार आपके बच्चे आगे चलकर करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं कथाओं को। अब जैसे इसमें कई लोग उठाते हैं कि जब सीता जी को हनुमान जी ढूंढ रहे थे तो सबके महल में झांक रहे थे, तो इतनी महिलाएं थीं, बताइए, सबके घर की महिलाओं को वो देख रहे हैं। अब बताइए, अभी तो जिसका जैसा दिमाग होता है वो वैसे ही उसको इंटरप्रेट कर सकता है। ये तो लेखक भी नहीं सोच सकता है कि इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाएगा बातों को। ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे अभी हम दुष्कर्मों की बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट तो हो रहा है, कभी सज़ा मिल पाती है, कभी सज़ा नहीं मिल पाती है। तो एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो या फिर मर्डर किया हो या फिर कुछ भी किया हो, गरुड़ पुराण में सज़ा किसी डेड व्यक्ति को कैसे मिल सकती है? मतलब फिजिकली तो वो डेड है। तो ये पॉसिबल है कि सुनने में आया ना कि नर्क में तला जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो कैसे? उसको तो दर्द ही नहीं होगा ना अगर फिजिकल बॉडी नहीं है तो। ये बात मैंने कवर की थी। एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सनातन धर्म का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर यदि हम दर्शन उपनिषद को पढ़ लें तो ये पुराण भी हमें समझ में आ जाएंगे। लेकिन यदि हमें दर्शन उपनिषद नहीं पता है तो ये पुराण भी बड़े अजीब से लगते हैं कि यदि शरीर नहीं है तो पेन किसे होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को तो कोई
पेन नहीं होता, आत्मा अजर अमर है, उसको वायु सुखा नहीं सकती, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, उसको आग जला नहीं सकती। तो जब यदि आत्मा ही जा रही है स्वर्ग और नर्क, तो वहाँ पर उसको कैसे पीड़ा हो रही है, ये तो समझ में नहीं आता। तो दर्शन और उपनिषद यदि हम समझ गए तो इस बात के बारे में हमें समझ में आएगा। एक्चुअल में उपनिषद क्या कहते हैं कि यदि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग होता है। सूक्ष्म शरीर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने इस जीवन में क्या किया है। सूक्ष्म शरीर उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जिसको हम कर्म संस्कार कहते हैं, नए शरीर में जाता है और नए शरीर में उन कर्म संस्कारों के आधार पर नया जीवन भोगता है। ये क्लियर मैसेज है। अब आपने कर्म संस्कार गलत किए हैं तो उस तरह की योनि में आप गए हैं, उस तरह के जीवन को आप भोगेंगे। तो जीवन को भोगना जो है वो एक्चुअल में स्वर्ग नर्क है। उसके बीच में कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, समझ रहे हैं। यानी मृत्यु के बाद जब आप पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे तो जो नया शरीर प्राप्त करेंगे, उस नए शरीर में जो प्रारब्ध होगा, उस नए शरीर में जो आप क्रियाएं लेकर जाएंगे, वहाँ जो आप भोगेंगे वो स्वर्ग है कि नर्क है, ये डिपेंड करता है आपके इस जन्म के कर्मों पर। यानी आपने जो दुष्कर्म किया है वो अगले शरीर में जो आप उसका भोगेंगे वो नर्क या फिर स्वर्ग है, ना कि किसी जगह पर। अब गरुड़ पुराण क्या है, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही आम जनता के स्तर पर बताए गए ग्रंथ हैं। वो उपनिषद की ही बातों को बताते हैं। वो यही बता रहे हैं कि अधम योनि या ऊर्ध्व योनि में आप जाएंगे। आप अच्छे, अब जैसे उपनिषद क्या कहते हैं, उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं। या अच्छा कर्म करेंगे तो उत्तरायण जाएंगे, यानी आप लौट के नहीं आएंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी कि आप मोक्ष प्राप्त कर गए। दक्षिणायन में जाएंगे तो आपको लौट के आना पड़ेगा, आपका पुनर्जन्म होगा। वो डिसाइड करेगी आपकी आत्मा, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर, और वो जिस प्रकार से आपने कर्म किए हैं उसके आधार पर आपको जीवन मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ऊर्ध्व योनि यानी अच्छी योनि मिल जाएगी, मनुष्य बन जाएंगे या कोई ऋषि मुनि बन जाएंगे। यदि आपने अधम योनि में है तो आप सांप आदि बनेंगे। गरुड़ पुराण ने इस बात को उठाया और इतना जो शुष्क ज्ञान है कर्म सिद्धांत का, उसको बहुत ही ग्राफिक बना दिया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आपके पाप आपने किए हैं तो पहले आपकी आत्मा को करोड़ों किलोमीटर चलना पड़ेगा बिना पानी के, कोई पेड़ की छांव नहीं मिलेगी। फिर एक वैतरणी नदी आएगी, उस नदी में मगरमच्छ होंगे, पानी खौल रहा होगा। तो गरुड़ पुराण का उद्देश्य आपको दर्शन नहीं समझाना है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य है कि आप सामाजिक जीवन में किस प्रकार से अच्छे व्यक्ति बने। गरुड़ पुराण का उद्देश्य है कि आप गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद जो गरुड़ पुराण में लिस्टेड कर्म है, उन कर्मों को ही करें जो जिनका पुण्य मिलता हो, जिनसे आप स्वर्ग जाते हो। वहाँ पर कर्म लिस्टेड है, वहाँ पर ये भी कर्म लिस्टेड हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको ये भोगना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण आपके वो शास्त्र हैं जो आपकी मोरालिटी को डराकर या फिर एक समझ लीजिए सबसे जनता के स्तर पर आपको वो समझाकर अच्छा काम करवाना चाहते हैं। उपनिषद क्या है, वो पीएचडी के लेवल में, मतलब आपकी चेतना ऑलरेडी उस स्तर पर समझ चुकी है, तो उपनिषद आपको समझा रहे हैं कि ऐसा होता है। सब लोग तो उपनिषद पढ़ते नहीं हैं, मोस्टली गरुड़ पुराण ही पढ़ते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही पढ़ा जाता है। तो यदि मृत्यु पर 100 लोग आए हैं तो 100 लोग ये जाने समाज में अच्छा हो, इसलिए गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि आप वैतरणी नदी पार करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हेल और हेवन की संकल्पना ना आपको वेद में मिलेगी, ना आपको उपनिषद में मिलेगी, ना दर्शन आदि में मिलेगी। पुराणों में मिलती है। पुराण थोड़े लेट लिखे गए हैं, तो ना जब वेद उपनिषद दर्शन इस पर बात नहीं करते कि आपका कोई स्वर्ग मिलेगा, या वो सीधा बात करते हैं कि आपका स्वर्ग और नर्क यहीं है, किसी न किसी शरीर में। तो जब यही है तो उसको ही वो स्वर्ग नर्क आदि पुराण कहते हैं, और उसको बहुत ही ग्राफिक और बहुत ही जनमानस के स्तर पर लाकर डराकर और थोड़ा सा आपको सुधारने के उद्देश्य से चीज़ें लिखते हैं, जिससे कि आपको रहे। और वैसे भी देखिए, यदि आप नहीं भी मानते हैं तो उपनिषद को तो मानना ही पड़ेगा कि आपके कर्म संस्कार अच्छे नहीं हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो आपको कल को मान लीजिए कि कोई अधम योनि में या फिर किसी ऐसे जानवर के रूप में आपको जीना पड़े जो आप कष्टमयी जीवन आप जिए, चाहे 20 साल 25 साल, तो वो भी नर्क ही है। तो बेसिक फिलॉसफी मैच होती है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है कि आपको एक अलग जगह पर मिलेगा, वो इट्सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर को तो धारण ही नहीं किया है, उसको कैसे पेन हो सकता है। पेन ही नहीं हो सकता, क्योंकि पेन तो जड़ में होता है। इसमें मैंने बोला कि पेन तो जड़ में ही होता है, एक्चुअली सूक्ष्म शरीर भी जड़ ही है, लेकिन पेन तब तक नहीं होगा जब तक आत्मा का मतलब जो चेतना है उसका सम्मिलन उससे ना हो।
मतलब मैं इसलिए इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से इसमें ज्ञानी व्यक्ति भी सुन रहे होंगे। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर महत, बुद्धि, अहंकार और 4 तन्मात्राएं, ये प्रकृति का पार्ट है, जड़ है। लेकिन ये जब चेतन के संयोग में आती हैं तो उसके बाद इनको अनुभव हो सकता है। तो और सूक्ष्म शरीर ऐसे ट्रैवल भी नहीं कर सकता बिना चेतना के, मतलब प्रकृति अपना खेल ही कैसे दिखाएगी। तो उसी में कहा जा रहा है कि दर्शनों के अगर आप उससे देखेंगे तो इस प्रकार से कोई भी सजा चेतना या फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर नहीं है। मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट का भला करना है, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में ये, तो वो बोलते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट हो सकता है, बट वो यूजुअली देते नहीं है। बट इसके डर बोलो या फिर कुछ भी बोलो, दिमाग में फीड होकर के वो अच्छा वर्क करने लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये फिलॉसफी चेंज करके डराने की फिलॉसफी से रिवॉर्ड वाली फिलॉसफी ज़्यादा अच्छी है। कि जैसे कल सुबह 5 बजे नहीं उठोगे तो भूत उठा ले, आप बोलो कल सुबह 5 बजे उठोगे तो ये मिलेगा, थोड़ा रिवॉर्ड। लेकिन इससे भी क्या, दोनों तरह की चीज़ें हैं। देखिए जैसे जो क्रोध है या गुस्सा है, उसको भी कितना करना है या डराना भी कितना है, उसका उद्देश्य होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आपके घर पे वो पिज़्ज़ा देने वाला आया, थोड़ा लेट हो गया, बारिश हो रही थी, आपने उस पर बहुत गुस्सा किया। अब क्या हुआ कि वो लेट भी आया है, आपने गुस्सा भी किया है, आपने मूड भी अपना ख़राब किया है, अब आप खाने बैठेंगे, आपको गुस्सा, तो ये बहुत, अगर यदि आपको कारण पता है कि वो क्यों लेट हुआ है तो इस पर गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पुत्र ने या पुत्री ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उसका भविष्य बिगाड़ सकता है या वो भविष्य में बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर गुस्सा करना बहुत ही धार्मिक चीज़ है, या उसको डराना धार्मिक चीज़ है। तो गुस्सा करना, क्रोध करना, ये आपको सब कुछ समझना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में वो धार्मिक है, किन परिस्थितियों में नहीं सही है। तो जो गरुड़ पुराण आपको डरा रहे हैं वो बहुत धार्मिक तरीके से डरा रहे हैं, क्योंकि उससे वो समाज की चेतना को ऊपर ले जाना चाहते हैं, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। वो किसी गलत तरीके से आपको नहीं डरा रहे हैं गलत काम के लिए। विद्या ददाति विनयम, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर नॉलेज है, विद्या है, तो हम विनम्र हो जाते हैं, राइट। बट पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि मेरे पास नॉलेज है भाई, मैं ही सबसे सुप्रीम हूँ, मैं ही बहुत बड़ा हूँ, तुम लोगों को मैं अलग नज़र से देखूंगा। ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है। जनरली देखा भी जाता है समाज में। और ऐसे तो बहुत ढेर सारे टेररिस्ट भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ओसामा बिन लादेन का ही आप केस देख लीजिए, तो विद्या ददाति विनयम तो वहाँ फेल होता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसमें जो प्रश्न आप किए हैं, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि विद्या क्या है। विद्या जो है हमारे, जो ये, चूँकि ये संस्कृत सूत्र है और संस्कृत श्लोक का पार्ट है, और संस्कृत के धर्म दर्शन को ही समझकर आप इस पर समझ सकते हैं कि विद्या क्या है। विद्या, पहली बात तो जगत की जितना ज्ञान है वो विद्या नहीं है। तो यहाँ के ज्ञान से अहंकार ही आता है। कुछ ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कि बस इन्फॉर्मेशन है, नहीं, विद्या है ही नहीं वो, ये सब अविद्या है। अच्छा, विद्या केवल और केवल आपका सेल्फ का जो ज्ञान है वो विद्या है। तो जैसे जैसे आपको सेल्फ रियलाइज होता है वैसे वैसे आप विनम्र होते हैं। तो ये तो इसका बहुत सिंपल उत्तर यही है कि जितना भी आप यहाँ पर, चाहे आप केमिस्ट्री में करें, चाहे आप फिजिक्स में करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें, ये सब अविद्या है। अविद्या कोई गलत चीज़ नहीं है। अलज्ञा या इसका मतलब ये नहीं है कि अविद्या मतलब नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं कर रहा। हाँ, नेगेटिव नहीं है, वो उसका काउंटर पार्ट है। दोनों की ज़रूरत है। अगर आप ईशावास्य उपनिषद में जाएंगे तो विद्या और अविद्या दोनों की आवश्यकताएं बताई गई हैं। तो अविद्या, और वहाँ ये बोला गया है कि अविद्या क्या करती है, आपको यहाँ पर आपका जीवन बढ़ाती है, और विद्या क्या करती है, जीवन के भय को दूर करती है। अब इसको समझिए, बहुत बहुत गहरा थॉट है। ईशावास्य उपनिषद में बोला गया है कि अविद्या की अगर आपके पास नॉलेज है, अविद्या में आप पारंगत हैं, तो आपकी उम्र बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटर फूड्स क्या हैं, आपको क्या खाने हैं, क्या जिम करना है। यदि आपकी हेल्थ खराब हो जाए तो आयुर्वेद है आपके पास। आयुर्वेद भी क्या है? आयुर्वेद भी एक अविद्या ही है, क्योंकि आप तो इस जगत में अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, तो आयुर्वेद का ज्ञान है। तो इससे आप अपनी मृत्यु को 5 साल 10 साल और बढ़ा सकते हैं अच्छे जीवन से। लेकिन यदि आपको विद्या के विषय में पता चल गया कि आप असल में हो कौन, आप ये शरीर नहीं हो, तब तो आपको मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। तो विद्या ददाति विनयम क्या है? ये वाली विद्या है। तो ये जो आपको सांसारिक लोगों के अंदर घमंड और अहंकार दिखता है, वो इनका जो जगत का व्यवहार है उसमें दिखता है। दूसरा, इसमें ये भी बताएं
कि यदि विद्या, जैसे कि दर्शन की बात होती है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है, सेल्फ को जानने के लिए जो आप जितनी चीज़ें कर रहे हैं वो अभी भी अविद्या ही है। जब आप उसको रियलाइज़ करते हैं तब विद्या बनती है। इसीलिए ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग की बात होती है। तो ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकारी नहीं हो सकते, आप अहंकारी हो सकते हैं। इसलिए आपको भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग को साथ में लेना पड़ेगा, तब विद्या बनती है। भक्ति मार्ग पे केवल बढ़ते जाएंगे तो आप अंधविश्वासी बनेंगे, कर्म मार्ग पर केवल बढ़ते जाएंगे तो आप उदासीन हो जाएंगे। विद्या क्या है, इन तीनों को लेकर आगे बढ़ना है, तब जाकर आप विनम्र विद्या ददाति विनयम वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसलिए संस्कृत सूत्रों को समझने या संस्कृत सुभाषितानी है या श्लोक है, उनके अर्थ को समझने के लिए आपको दर्शन को भी समझना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो हम बोल ही देंगे कि विद्या ददाति विनयम और पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बहुत विनम्र होता है, और नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे गलत काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पढ़ा लिखा जगत के व्यवहारों में विद्या का मतलब ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मन की तरफ आप जब बढ़ते हैं तो वो विद्या, वो सारी शिक्षा, वो सारा ज्ञान जो आपको आत्मन की तरफ ले जा रहा है, जो आपको धर्म की तरफ ले जा रहा है, जो आपको ब्रह्म की तरफ ले जा रहा है। जैसे कि मैं बोला ना कि अपने करीब आप और आ रहे हो, तो वो विनम्र करेगा। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ डालें तो उसकी गारंटी इस संस्कृत श्लोक ने नहीं ली है। हमने ऐसा सुना है कि हम लोग बस यहाँ पे इस दुनिया में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐसा हमने बहुत सारे कोटेशंस भी सुन लिए हैं कि एक लाइव एक स्टेज है और हम लोग एक्टर्स हैं, कठपुतली की तरह हम हैं, निर्धारित होती है चीज़ें पहले से। तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका तो मिसयूज हो जाएगा इस स्टेटमेंट का कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये तो निर्धारित था भाई, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने मर्डर थोड़ी किया, ये तो डिसाइडेड था भाई। ये फ्री विल का केस है, और इसमें सनातन धर्म के जो दर्शन है वो बहुत क्लियर है कि फ्री विल जो है कि आप अपने विल से चीज़ें करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कर्म सिद्धांत है। यहाँ पर ये नहीं बोला जाता है कि सब डिसाइडेड है या फ्री विल नहीं है। चाहे सांख्य हो, चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, यहाँ पर पूरा कर्म सिद्धांत माना जाता है। यहाँ पर आप, जैसे क्या होता है ना कि आप किसी रेस में किस जगह पर खड़े हैं जब रेस प्रारंभ होती है वो डिसाइडेड है, लेकिन रेस में आप परफॉर्म कैसे करते हैं और किस जगह पहुंचते हैं ये आपके हाथ में है। तो इसलिए जो प्रारब्ध है कि आप कैसे पैदा हुए हैं, कैसे घर में पैदा हुए हैं, या फिर ये तो बहुत छोटी चीज़ें, क्योंकि मानव का खेल कितने 10, 12, 15 लाख साल का है पृथ्वी पे, या और बहुत ढेर सारी पृथ्वी होती हों, मल्टीवर्स की बात चल रही हो, या और, लेकिन फिर भी इसमें यही बताया जाता है कि यदि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है जो अलग अलग लोगों की अलग अलग है, आपके परिवार में आप कैसे पैदा हुए, आपकी क्या स्थितियां थी, आपको किससे लड़ना पड़ा। हो सकता है मैं बहुत ढेर सारा पैसा कमाता हूं, लेकिन मेरे पीछे बहुत ढेर सारे मेरे परिवार में रोगी हों, या मेरे परिवार में बहुत कर्ज हो और मैं उसको चुका रहा हूं ज़िंदगी भर। और आपके परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर 40,000 भी कमा रहे हैं या 30,000 भी कमा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये जो सिचुएशन है जो प्रारंभ में शुरू होती हैं, ये प्रारब्ध जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। सडनली आपके पिता की मृत्यु हो गई, मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो जाए, तो ये प्रारब्ध, ये चीज़ें जो होती हैं, ये इसमें कहा जा सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें डिसाइडेड है। इसलिए पूरी तरह से वो, वैसे भी आप साइंस में अगर देखेंगे तो साइंस में भी फ्री विल कंप्लीटली नहीं है आपके पास। आप ग्रेविटी को तो नहीं छोड़ दोगे अपने मन से कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं, और तो आपको ग्रेविटी तो कंट्रोल कर रही है ना। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट परसेंटेज में ही समझा जा सकता है कि कितने % हम फ्रीली सोच सकते हैं। तो सनातन धर्म में चूंकि कर्म सिद्धांत है तो बिल्कुल माना जाता है कि 50% उससे ज़्यादा जो है आपके पास फ्री विल है। आपका जो प्रारंभ है वो केवल डिसाइडेड है। आप करिए परफॉर्म, आप अपने आपके कर्म के सिद्धांत हैं, आप कर्मों के अनुसार आगे बढ़िए। आप जैसे कर्म करते जाएंगे उस तरह से आपका अगला जीवन निर्धारित होगा। तो ये कहना कि सब डिसाइडेड है और जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान पहले से ही रखे हैं, इसमें बहुत अच्छा मुझे मैं उनको अपना आचार्य ही बोलूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि भगवान भी, मैंने उनसे पूछा एक जगह कि क्या भगवान सब कुछ जानता है जो हो रहा है? यदि भगवान सब कुछ जानता है जो हो रहा है तो मुझे सज़ा या इस तरह की चीज़ें क्यों? पहली बात तो सनातन धर्म में इस तरह का सज़ा का प्रावधान ऐसे स्वर्ग नर्क नहीं है। वो दोबारा शरीर मिलेगा उसी में सज़ा हो सकती है, वो मृत्यु लोक की ही बात करते हैं। तो ये बताते हैं, उन्होंने ये बोलते हैं कि देखिए आपके दृष्टिकोण से जो पास्ट है, प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है
उसमें डिस्टिंक्शन करना बहुत आपके लिए टफ हो जाता है कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा। लेकिन एक बहुत जो छोटा सा जीव है जो केवल 1 सेकंड या 1 सेकंड के 10वें या 1000वें हिस्से में जीता है, उसका जो फ्यूचर है आपके लिए क्या वो फ्यूचर है? नहीं है, क्योंकि वो तो 1 सेकंड में मर जाएगा। उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आपकी आंख के सामने घटित हो रहा है। तो ऐसे ईश्वर इतनी बड़ी एंटिटी हो सकती है कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसके सामने एक साथ हो रहा हो। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर अपने ज्ञान से आपकी हर चीज़ को जानता है, लेकिन ईश्वर का काल का जो उसका ज्ञान है वो इतना सर्वव्यापी है कि आपका फ्यूचर उसके लिए प्रेजेंट ही हो सकता है। तो वो आपके कर्मों से निर्धारित कर लेता है कि आप क्या करने वाले हो या आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या आपके पोटेंशियल है। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप करते जाते हो, ईश्वर वैसे वैसे निर्धारित करता जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, और इसलिए उसको पता है, चूँकि उसको आपकी पोटेंशियल पता है। तो हम फ्री विल की इसमें बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। ईश्वर जान सकता है कि आप किस किस रास्ते पर जा सकते हो या आपकी क्या है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उसके लिए वो प्रेजेंट ही होगा अगर ईश्वर इस तरह से सर्वज्ञ है। तो यहाँ पर यही है कि डिसाइडेड नहीं है। न सांख्य दर्शन, जब हम जितनी फिलॉसफी देखते हैं उसमें हमें कर्म से सिद्धांत मुखरता से दिखता है। आप बिना कर्म सिद्धांत के सनातन धर्म में कदम नहीं रख सकते। मतलब सनातन धर्म का जो फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कर्म सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा आधारित है। तो यदि कर्म सिद्धांत है तो इसका मतलब आपको फ्री विल दी गई है कि आप करो, कर्म अपना संभालेगा। तो फ्री विल है यहाँ पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका हर चीज़ डिसाइडेड है, आप मर्डर कर रहे हैं तो डिसाइडेड था। नहीं नहीं नहीं, वो ये अगर किसी ने मतलब ये गलत वो है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं है। कर्म सिद्धांत बहुत मुखरता से यहाँ पर कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं। अब जैसे इस यूनिवर्स में जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो वो अपनी विल से आप नहीं बदल सकते। आप ग्रेविटी नहीं हटा सकते हो। आप जिस प्रकार से आपका शारीरिक स्ट्रक्चर है आप उसी तरह से रहोगे। जैसे रीढ़ की हड्डी है उस तरह से, जैसा मस्तिष्क है वैसा ही कार्य करोगे। फ्री विल से आप अपना धड़कन रोक लो, नहीं रोक सकते ना। फ्री विल से आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज कर दो या कुछ नहीं। तो हम फ्री विल कितनी है हमारे हाथ पैर या जो हम सोचते हैं उतना ही, तो उतनी फ्री विल है, उतना भगवान ने दी है कि करो। तो ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड है कि आप मर्डर कर दो और बोल दो कि डिसाइडेड था भगवान ने तो, और इसके लिए मुझे क्यों सजा दी जा रही। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जी सर, मैं ड्रीम्स को समझना चाहूँगा। सपने आते हैं चले जाते हैं, कुछ इंडिकेशन देते हैं ये सपने में तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता है। हाँ, तो क्या ये कुछ इंडिकेट करता है या फिर जस्ट इसको मैं फिक्शन की तरह छोड़ दूँ? ये फिक्शन ही है। ये इसमें एक चीज़ है, प्रश्न उपनिषद में सपनों पर बहुत अच्छा मंथन किया गया है। स्वप्न पर, सुषुप्ति पर, तुरीय अवस्था पर। और इसमें प्रश्न है, प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न हैं। उसमें एक प्रश्न है जो सपनों को लेकर है। क्यों आया ये प्रश्न, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना उपनिषदों में स्वप्न पर प्रश्न क्यों आया। प्रश्न इसलिए आया क्योंकि जब हम चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो हम जागते हुए बात करते हैं कि जागते हुए क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां किन विषयों को ग्रहण कर रही हैं, हम किस प्रकार से जगत से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन एक शिष्य थे पिपलाद ऋषि जी के, उन्होंने प्रश्न किया कि मैं सोते समय क्या होता है ये बताइए। क्योंकि आप बोल रहे हो कि जगत से आप दूर जाओ, इंद्रियों को संयम करो, ज़्यादा विषय भोग मत करो। तो सोते समय तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो मैं सारा दिन सोऊं, है ना। मैं सारा दिन सोऊं तो मैं तो फिर जगत से व्यवहार नहीं करूँगा, तो क्या मैं ईश्वर के करीब चला जाऊँगा? ये प्रश्न था। तब उन्होंने वहाँ पर सुषुप्ति, स्वप्न, तुरीय अवस्था इस पर बात की थी। तो उन्होंने बोला कि जब आप स्वप्न में जाते हैं, जब सुषुप्ति में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो इंद्रिय व्यवहार है वो मन में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि मन ही वो प्लग था, मैंने आपको बताया था ना, वो प्लग था जो हर जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहा था। अब वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब जब आप सोने गए तो अब मन क्या होता है, वो सारे प्लग मन में ही आ जाते हैं। मतलब मन ही अब बचता है, बाकी सब चीज़ें सो जाती हैं। तो मन क्या करता है, मन बहुत चंचल है। तो मन क्या करता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन वो आज लिया, कल लिया था, परसों लिया था, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जितनी चीज़ें वो जानता है वो उससे खेलने लगता है। क्योंकि उसको तो खेलना है। वो तो पहले इंद्रियों से खेल रहा था, खटाखट खटाखट, लेकिन जैसे इंद्रियां ब्लॉक की गई, सोया, वैसे ही मन बैठ के क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी है, जिसको हम मेमोरीज कहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि मन, जो हमारा माइंड है, वो हमारी मेमोरीज को सॉर्ट आउट करता है कि किन मेमोरीज को रखनी है, कौन सी कोर मेमोरीज हैं, कौन सी नहीं है। तो ये मन का खेल है। अब जब वो ये चीज़ें करता है तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो जाती हैं।
अब आप सुबह मान लीजिए फुटबॉल खेलिए, दोपहर में आ रहे थे तो आप कार से आए, फिर बारिश हो गई, फिर आप स्कूल में गए तो किसी बच्चे का मान लीजिए वहाँ पर पिटाई लग गई थी, रात में आप आए तो आपके घर में पिताजी लेट आए, फिर पता चला पिताजी रसगुल्ला लेके आए थे, इतनी चीज़ें हो गई। मन जब उसको सॉर्ट आउट करने बैठा तो आप देख रहे हैं आप अपने स्कूल में रसगुल्ला खा रहे हैं, वहाँ पर बारिश हो रही है और उसके बाद आपकी फुटबॉल खो गई है। तो क्या था कि रियल एक्सपीरियंस बहुत अलग था, लेकिन मन जब उसको सॉर्ट आउट करने बैठता है तो बहुत अपनी चंचलता में उसको मिक्सअप कर देता है। यहाँ तक कि रियल लाइफ में लेट्स सपोज टीवी देख रहे हैं हम, हाँ, तो वो कैरेक्टर मुझे ही बना देगा, कुछ बना भी देगा। तो मन क्या है कि इस लाइफ की चीज़ों को बहुत, जितना भी आपने देखा है, जितना भी आपने सुना है, सबको मिक्सअप करके दिखाता है। लेकिन मन यहाँ भी नहीं रुकता, कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस सपने में आते हैं जो आपने रियल लाइफ में नहीं लिए हैं। जैसे गोली कोई मार दिया आपको, या किसी शेर ने आपको काट लिया, क्या आप कहीं से गिर गए, क्या आप रियल लाइफ में गिरे हो? नहीं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उतना ही रियल रहता है। जब गोली लगती है आपको सपने में, या शेर आपको काटता है, या फिर आप कहीं से गिर रहे होते हैं, या आप भाग रहे होते हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस एकदम विविड रहता है, एकदम ग्राफिक रहता है, आपको उसी तरह से फील आती है। क्यों? तो ऐसा कैसे मन कर पाता है जबकि हम रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं किए हैं? तो यहाँ पर शंकराचार्य जी इस पर कमेंट्री करते हैं और बताते हैं कि ये भी इस बात को प्रूव करती है कि वो एक्सपीरियंस आपने कभी ना कभी दूसरे जन्म में किए होंगे। हो सकता है आपने पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में वो एक्सपीरियंस किए हो। तो मन चूंकि क्या है, मन तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। मन, बुद्धि, अहंकार और आपकी कॉन्शियसनेस, ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर बोले जाते हैं, और ये स्थूल शरीर जो मेरे माता पिता, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो तो चला ही आ रहा है जन्मों जन्मांतर से। ये शरीर तो मेरे माता पिता ने दिया है जिसमें आकर ये फंसा है। तो जब जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है तो इसके पास तो वो भी एक्सपीरियंस है। तो जब आपको गोली लगती है, जब आप कहीं से गिरते हैं, या जब आपको शेर खाता है या चीता दौड़ाता है, तो किसी ना किसी जन्म में ये हुआ है, ऐसा जगत गुरु आदि शंकराचार्य मानते हैं। क्योंकि मन कैसे बना ले रहा है ये एक्सपीरियंसेस, और उतने ही विविड उसी तरह से आपको फील हो रहे हैं। तो इसका मतलब है मन को वो चीज़ें और भी कहीं से इनपुट्स मिले हैं जगत व्यवहार के, है ना। तो फिर ये सुषुप्ति की अवस्था है। अब इसमें क्या है कि जगते हुए भी आप प्रपंच में फंसे थे, सोते समय आपको सपनों ने फंसाया है, जगते हुए आप ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से परेशान थे, सोते हुए आप अपने सपनों से परेशान हो रहे हैं, जगते हुए आप कर्म कर रहे थे, उन कर्म को रोकने को बोला गया, कर्म को निष्काम भाव से करने को बोला गया भगवत गीता में। सोते समय आपके सपने हैं, इनसे कैसे बचा जाए? तो यहाँ पर बोला गया कि जब मन में एक तेज आता है धीरे धीरे, तो कभी कभी देखिए आपको किसी दिन सपना ही नहीं आता। जिन व्यक्तियों को सपना नहीं आता है वो बहुत तेज व्यक्ति होते हैं, जिनको सपना आता है वो बहुत डिस्टर्ब व्यक्ति होते हैं। किसी दिन आप देखिए बहुत डिस्टर्ब रहिए, देखिए रात में सपना आएगा। किसी दिन देखिए आपको टेंशन है या फिर बहुत सी चीज़ें हुई हैं, कम नींद हुई है, तो आपको सपना आएगा। लेकिन जो बहुत वेल सेटल्ड व्यक्ति होते हैं, जो शांत होते हैं, या फिर जो जीवन में मतलब बहुत ही क्लियर होते हैं, उनको सपना नहीं आता। तो क्या है, वहाँ पर मन की एक वो तेज अवस्था है, और जब सपना नहीं आता है तो उसको शून्य की अवस्था कहा जाता है। यानी वो एक ऐसी स्थिति है जो ईश्वर के बहुत क्लोज है। वो कोई मोक्ष नहीं है, क्योंकि आप तो जगोगे ही, लेकिन उस स्थिति को ऐसा माना गया है जो सुषुप्ति है, जो गाढ़ी नींद की अवस्था है, जिसमें सपना नहीं आता और आप सुबह उठ के बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है ना। वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कर्म संस्कारों से मुक्त थे, मन की किसी भी वृत्तियों से मुक्त थे। योग में यही तो बोला गया है कि मन में कोई भी वृत्ति उत्पन्न ना हो। वृत्ति मतलब नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन। जितना योगी व्यक्ति वही है जिसके चित्त में कोई वृत्तियां होती ही नहीं, निरोध हो जाता है। तो जब आपको सपना नहीं आ रहा तो इंद्रियां तो बंद ही हैं, मन भी शांत हो गया, तब वो क्या अवस्था है? वो योगी की अवस्था है, वो बहुत नज़दीक है ईश्वर के। इसलिए फिर वहाँ पर पिपलाद ऋषि जी बताते हैं कि जब तुम्हें सपना नहीं आता है, जब तुम सुषुप्ति की, ऐसी सुषुप्ति की अवस्थाओं में जो बहुत डीप है, तो एक तुरीय अवस्था है, मतलब आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। मतलब एक एनोलॉजी है कि उसको आप ऐसा मान सकते हो, उस शून्य को। और फिर जब आप सुबह उठते हो तो आपको यह एहसास होता है कि ये सुख का अनुभव मेरे शरीर में हुआ है। तो सपनों को लेकर इस तरह से प्रश्न उपनिषद में बहुत अच्छा व्याख्यान है। तो यही है कि हमें स्वप्न आते हैं, वो हमारे कर्म संस्कार जो इस जीवन के हैं, और इस जीवन के अनंतर भी जो कर्म संस्कार हैं जो संचित हैं हमारे मन में, वो मन ही आपको वो सपनों में, उनका कोई ऐसा वैल्यू नहीं कि जो लोग आज सपनों को पढ़ के
बताते हैं कि आपका आगे क्या होगा, या ये हो सकता है कि यदि इसमें कुछ कर्म सिद्धांत हैं तो कुछ आप स्टैटिस्टिक्स से बता सकें कि इस तरह का है कि यदि इस शेर का सपना आ रहा है तो आपके अंदर ऊपर बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या यदि आपको कहीं भाग रहे हैं, कभी कभी आप देखिए एग्ज़ाम आता है तो बस छूट जाती है, या फिर हम एग्ज़ाम हॉल में लिखने बैठते हैं तो हम लिख नहीं पा रहे होते हैं, या हम एग्ज़ाम हॉल से निकल कर हम कहीं घूम रहे हैं और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया सपनों में, तो वो इनसिक्योरिटी को दिखाता है कि आप इन चीज़ों से डरे हुए हैं। बाकी उसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी करें वो फिक्शन ही है, वो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में साइंटिफिकली क्या हो रहा है, दार्शनिक तौर पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मन के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको सॉर्ट आउट कर रहा है कि किन इन्फॉर्मेशन को कहाँ रखना है और किसको कोर मेमोरी बनाना है, किसको डिलीट कर देना है, और उसी सब चक्कर में ये पूरा सपने का खेल होता है। ये है ये कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो कहाँ जा कर के ख़त्म होता है? मुक्ति, मोक्ष? कर्म का कॉन्सेप्ट समझना हमें ऐसे पड़ेगा कि इस जगत में, जगत जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ, अपने शरीर को, आत्मा को नहीं, सिर्फ अपनी चेतना को नहीं, पर मेरा ब्रेन, मेरा शरीर, ये सब कुछ, ये पूरा जगत है। और इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें गति ना हो। ये भले रुका हुआ दिखे, लेकिन इसके अंदर भी आप अगर जाएंगे, एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, अगर उसके अंदर सब एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो भागम भाग मची हुई है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, मतलब बहुत हाई स्पीड से, क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट। बहुत, जितना आप कंस्ट्रेंट करेंगे मैटर को, उतनी स्पीड से वो भागते हैं। एटम का स्पेस अगर इतना है, उसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर या इलेक्ट्रॉन में जो पार्टिकल्स उससे जन्म ले रहे हैं, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से जो पार्टिकल्स जन्म ले रहे हैं, वो और छोटी जगह पे हैं, वो उतनी तेज भागते हैं। तो ये जगत बहुत गतिमान है, इसलिए इसको जगत कहा गया कि जिसमें गति हो। अब जगत में ऐसा नहीं है कि अभी ये माइक यहाँ रुका हुआ है तो आप कहोगे गति नहीं है, पर इसमें गति है। इसमें परमाणु मतलब एटॉमिक लेवल पर भी गति है, और आप इसमें पोटेंशियल भी है। आप इसको काइनेटिक एनर्जी दीजिए, उड़ जाएगा, तो गति है। तो जब इस शरीर में और जगत में गति है, इस गति को हम कर्म कहते हैं, क्योंकि कर्म ही है, एक्शन, ये कर्म है। इस जगत में जब जब कोई चीज़ आएगी तो उसको कर्म दिखेगा ही दिखेगा। यानी मेरी आत्मा जब मेरे शरीर में आती है तो उसको कर्म करना ही पड़ता है, वो कर्म का साक्षी बनता ही बनता है। अब जब कर्म आते हैं तो हमें दिखता है कि कर्म के साथ दुख आते हैं, और जब चेतना उस दुख से दूर जाना चाहती है तो इसका मतलब है चेतना जगत से दूर जाना चाहती है। और चेतना यदि जगत से दूर जाना चाहती है तो जगत से तभी दूर जा सकती है जब वो कर्मों को छोड़े, क्योंकि जगत में है तो कर्म होंगे ही होंगे। इसीलिए फिर कर्म आया कि आप निष्काम, मतलब कर्म को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल कर्म से विहीन होना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, इस जगत से छूट पाएंगे। अब बहुत ढेर सारे कर्म संस्कार आप पहले ही लेके आ रहे हैं, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है बहुत ढेर सारे कर्म संस्कार लेकर आ रही है पास्ट लाइफ से, तो उसको तो पहले हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा, और नए कर्म हम न्यूनतम करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं यहाँ पर तो आप कर्म से बच ही नहीं सकते। तो ऐसे कर्म करें जिनका जो मतलब इसको बोलते हैं विपाक, मतलब जो उनका फल है, कर्म विपाक, वो फल ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा आपको न फंसाता हो। इसके लिए भले अलग अलग दर्शनों में या फिर अलग अलग वैदिक विधियों में बोला गया, किसी ने कर्म कांड को बोला कि निष्काम भाव का कर्म है, किसी ने बोला दूसरों की सेवा है, किसी ने बोला ईश्वर प्रणिधान कि ईश्वर को हम समर्पित कर दें अपने आप को। जब हमें पता ही नहीं है कि भाई किस कर्म से हम बच सकते हैं तो मैं ईश्वर को ही भज लूँ। तो यहाँ कर्म सिद्धांत आता है कि जब आप कर्म छोड़ देते हैं, अब वो छोड़ने में कितना समय लगेगा, कर्म को छोड़ते जाते हैं, तो सबसे पहले आप उन कर्मों को तो छोड़ ही दीजिए जो परेशान करते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कर्म है जो आप नहीं छोड़ पाएंगे, जैसे अगर भौतिक शरीर है तो आप भोजन तो करना ही पड़ेगा, भले आप मिनिमल स्तर पर करें, आपको थोड़ा उठना बैठना पड़ेगा, या बहुत सी चीज़ें। तो जब आप कर्म थोड़ा घटाते जाते हैं तब आपकी रियलाइजेशन और बढ़ती जाती है,
इसीलिए बोला जाता है कि कर्म को कर्म कम करना पड़ेगा और ईश्वर में लगना पड़ेगा, और वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है उससे आती है। तो यदि अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत शुष्क तरह से देखें या साइंटिफिक तरीके से देखें, तो इस जगत में चूंकि कर्म है तो और दुख है, तो इस जगत के दुख से बचना है तो कर्म से हटना पड़ेगा। अब यदि वो इस शरीर के रहते आप हट गए तो उसको विदेह की स्थिति कहते हैं। बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध को माना जाता था कि जब उनको ज्ञान हो गया तो वो देह में रहते हुए भी निर्वाण को प्राप्त थे। तो ये ज्ञान है कि जब आप रियलाइज़ कर लें कि क्या है, और फिर आपके लिए कर्म इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए। तो कर्मों को हमेशा से ही वो ग्लू माना गया है जो आपकी आत्मा को इस जगत के शरीर से जोड़ती है, वो कर्म ही है। ये कर्म जैसे जैसे ग्लू, जैसे क्या होता है ना, दो चीज़ें चिपकी हैं और जब उसके बीच का ग्लू खत्म हो जाता है तो अलग हो जाती हैं। तो जो कर्म ही है, जब जैसे जैसे छीड़ होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो चेतना है और ये शरीर है वो अलग हो जाती हैं। फिर ये चेतना दूसरा ढूंढती है, क्योंकि चेतना भी जो एक फंडामेंटल एंटिटी माना गया है। क्योंकि आप जगत को जब देखते हैं तो जगत में आपको फंडामेंटल क्या क्या दिखता है, स्पेस दिखता है, टाइम दिखता है, मैटर दिखता है, एनर्जी दिखती है। ऐसे ही चेतना को भी हम फंडामेंटल बोलते हैं। उसका गुण होता है कि वो जगत में चिपकना चाहती है, जगत को महसूस करना चाहती है, जगत को भोगना चाहती है। जैसे सांख्य दर्शन में बोलते हैं कि पुरुषार्थ मतलब भोगना और मुक्ति लेना। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ है चेतना, ये जगत को भोगना ही चाहती है। जगत को भोगने के लिए जब आती है, कुछ कर्म इससे ये चिपकती है, फिर नए कर्म करती है, नया ग्लू बनाती है, नया गोंद बनाती है और फिर चिपकती है, फिर नया। तो ये गोंद ही ना ज़्यादा बने, ये जितना कम हो सके, ये जितना क्षीण होता जाए, इतना क्षीण हो जाए कि फिर वो लालसा ना बने। पर ये बहुत टफ है, मतलब ये बोलने में सुनने में बहुत अच्छा है पॉडकास्ट पर, लेकिन ये बहुत टफ है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए सांख्य दर्शन अंत में ये कह देता है कि यदि कोई मनुष्य नहीं भी कर पाता है तो ये गोंद एक समय जाकर अपने आप क्षीण हो जाता है। वो ये कहते हैं कि जैसे कोई एक पिक्चर आप बार बार नहीं देख सकते। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन भी हैं तो आप 20 साल, 25 साल, 30 साल या 60 साल शाहरुख खान की मूवीज़ नहीं देख सकते। आप एक समय आपको आएगा चेंज चाहिए। तो ऐसे ही जो पुरुष है वो प्रकृति में कितना भी लिप्त रहे, एक समय आता है कि उसको वियोग या उसको वो वैराग्य हो ही जाता है प्रकृति से। तो सांख्य का दर्शन में ये भी बोला गया है कि जो एक्टिवली करते हैं उनको हो सकता है जल्दी मोक्ष मिल जाए, लेकिन जो नहीं भी करते हैं तो ये बार बार प्रकृति में आना, प्रकृति में फंसना, उसको एंजॉय करना, ये इतनी बार हो जाता है कि मन हट ही जाता है। जैसे यदि किसी वस्तु को आपको छोड़ना हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जैसे मान लीजिए कि कोई मर्सिडीज़ कार है, बहुत से लोगों को महंगी कार पसंद होती है, तो अब दो तरीके से आप इससे बच सकते हो। या तो आप के अंदर ये आपको पता चल जाए कि जो मर्सिडीज़ कार है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और इसके उपयोग से मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल से भी जा सकता हूँ, पैदल भी उल्टा वो बेटर रहेगा। जब आपको इस स्तर पर ज्ञान होता है तब आपको मर्सिडीज़ कार के लिए वो नहीं रहता। या फिर आप उस मर्सिडीज़ कार को ले लो और रगड़ के 4-5 महीने चलाओ, उसके बाद वो पड़ी रहेगी, फिर आपको उसकी लालसा नहीं रहेगी। तो यही दो चीज़ है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि यदि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो तो आप उसको इतनी बार चलाओगे तो वो मोक्ष हो ही जाएगा। क्योंकि आप इस जगत में भी देखो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके साथ आप रोज ही आपको उससे लगाव हो निरंतर। मतलब कोई कितनी भी महंगी चीज़ आप खरीद लो, आपको उससे मोह समाप्त ही हो जाता है। विवेकानंद जी का भी यही था। विवेकानंद जी ने भी यही बोला कि आप पहले उस काबिल बन जाओ, आपके अंदर उतना तेज शक्ति आ जाए कि आप कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको जीत नहीं सकते, और फिर मत जीतो, उसको छोड़ दो। ये योगी है। यदि आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है और आप बोलो कि मैं नहीं जीतूंगा तो लोग हंसेंगे। यदि आप पतले दुबले हो और आप बोलो कि मैं उस पहलवान से नहीं लड़ूंगा, जाओ तो लोग हंसेंगे नहीं। लेकिन यदि आप उस पहलवान से भी बड़े पहलवान हो और फिर उसको माफ़ कर दो कि जाओ भाई मैं नहीं लड़ूंगा तुमसे, तब लोग कहेंगे कि ये शक्ति है। यही भगवान बुद्ध के साथ हुआ कि वो राजा थे, क्षत्रिय थे, राजपाट था। जब राजपाट वो छोड़ के गांव-गांव टहले और चीज़ों को छोड़ा, तब दूसरे राजाओं ने उनको अपने घर बुलाया
अगर कोई वो वैसे ही गरीब होते और वो बोलते कि मुझे नहीं चाहिए राजपाट, तो कहते भाई तुझे कौन दे रहा है, कौन रहा है? हाँ दे कौन रहा है, तो हंसते। लेकिन उनको पता था कि ये जो व्यक्ति है जिसने राजपाट छोड़ा है, इसका राजपाट कम नहीं था, ये बहुत बड़ा क्षत्रिय व्यक्ति था। तो इसलिए विवेकानंद बोलते हैं पहले आप ऐसा सामर्थ्य बनाएं, उसके बाद छोड़ें, तब आप योगी हैं। जब आप तूफानों में जब आप शांत रहें, अब जब महेंद्र सिंह धोनी ऐसे थोड़ी कोई बन जाता है, जब लाख लोग चिल्ला रहे हों, फाइनल मैच हो, आप हारने वाले हों और उसमें भी आप मैच निकाल ले गए, वो योगी व्यक्ति होता है। तो बाकी तो ठीक है, बाकी तो ऐसे आप गली कूचे के मैच पे तो बहुत लोग दिमाग लगा लेंगे, है ना। वो उस स्तर पर आपकी अवेयरनेस कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। जी जी जी। मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह सुन रहा था, आपकी बातों को समझ रहा था। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जी उसको बहुत अच्छा लगेगा ये एपिसोड और बहुत कुछ मैं सीखने भी को यही मिलेगा। चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पॉडकास्ट ऐसा होता है, आजकल पॉडकास्ट कल्चर है और मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक गंभीरता आती है कि लोग 15 मिनट की वीडियो देख लिए, कुछ नहीं मिला, चलिए उनके जीवन का 15 मिनट गया, वो दोबारा नहीं है आपकी वीडियो देखेंगे, ठीक है। यदि किसी का आप 1 घंटा 2 घंटा ले रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि कोई व्यक्ति आपको दे रहा है तो उसमें उस व्यक्ति को सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ें, सही ज्ञान मिले, वो मेरे लिए बहुत लक्ष्य रहता है। बिल्कुल सर। और आज मैं तो बहुत श्योर हूँ कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा और सीखे भी होंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम। तो यह थी हमारी बातचीत विशाल चौरसिया जी के साथ। इन 2 एपिसोड्स में विशाल चौरसिया जी ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ समझाया। उम्मीद है आपको ये एपिसोड्स पसंद आए होंगे। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।